very warm welcome you all to your own channel Vikas English Academy. Today we will discuss about the first chapter of Standard 8. The topic is the best Christmas present in the world. We will discuss today about this topic in both language, in Hindi and in English. This is the first chapter of NCERT book. आप सारे लर्नर्स का आपके अपने चैनल विकास इंग्लिश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम लोग एनसीईआरटी बुक के बारे में जान रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर के बारे में जान रहे हैं। आज जो जानना है वह जानना है क्लास 8th के पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर का हेडिंग का क्या मतलब हुआ कि दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट उपहार, इसी चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाउ वी शुड गो थ्रू द चैप्टर। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस चैप्टर, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इन दिस वीडियो we will talk about the first part of the chapter, and to learn more part, for part second and part third, check the description. You will got the link of part second and part third. इस वीडियो में आपको पहले पार्ट के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट पार्ट द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट के पहले पार्ट के बारे में इसमें समझाया जाएगा। दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें आपको दूसरे और तीसरे पार्ट का लिंक मिल जाएगा। नाउ वी शुड स्टार्ट द टॉपिक। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट रोल टॉप डेस्क। मैंने एक जंक शॉप जो कहाँ है, ब्रिडपॉर्ट में है, वहाँ पे इसको देखा। रोल टॉप डेस्क, किस चीज़ को देखा? रोल टॉप डेस्क को देखा। हियर द राइटर्स वांट्स टू टेल यू, द राइटर्स इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट ही हैड स्पॉटेड once a roll top desk in a junk shop at Bridport. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. क्या है यह जो बात हो रही है 19th सेंचुरी की हो रही है, और उसको किसको, राइटर को, वह चाहिए था लेकिन वह क्या था, बहुत ज़्यादा महंगा था। द टाइम विच is discussed in the story is of 19th century, and the article which the writer wants to buy was too expensive. Here too expensive means what? That the writer had not enough money to buy the roll top desk at that time. So here that is considered as too expensive, means very much expensive. This one was in bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for a little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garbage, I began work on it on Christmas Eve. क्या है यहाँ अब हम लोग देखें, दिस वन
दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, एक का क्या था, बहुत बुरा कंडीशन था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, रोल टॉप जो था बहुत अलग अलग पीस में था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, क्लम्सली मेंडेड का मतलब एक जो लेग था वह टूटा हुआ था, लेकिन वह टूटा हुआ उसका रिपेयरिंग करके उसको लगाया हुआ था। स्कोर मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड से क्या था, जला हुआ का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह जो बेचा जा रहा था वह बहुत कम पैसा पे बेचा जा रहा था। आई थाउट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैं क्या करूँगा, बचा लूँगा। क्या बचा लूँगा, मैं उसको रिपेयर करके अपना पैसा बचा लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, यह एक रिस्क होगा। अ चैलेंज, एक चैलेंज होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन क्या था, मुझे यह चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्करूम, मैंने उसको उसका पैसा दिया और उसको अपने घर वापस लाया, वर्करूम वापस लाया। एट द बैक ऑफ द गार्बेज, जो गार्बेज के पीछे था, आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस के शुभ अवसर पे उस पर काम करना शुरू किया। हियर द रोल टॉप विच इज डिस्कस्ड, द राइटर wants to buy that was in very bad condition, whose one leg was clumsily and one side of the roll top was just burned. There was a uh, what? There was a many signs of burnings. There were many burn marks in one side, but he thought that he can repair the roll top. So by taking the risk, he paid for it and he brought that to his workroom, which was just off the garbage, and he began to work on that roll top on the occasion of Christmas. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. आगे क्या है, कह रहा है मैंने क्या किया, रोल टॉप को हटाया, ड्रॉअर को निकाला, और विनर का क्या मतलब है एक पतला लेयर होता है प्लास्टिक का या फिर वुड का जैसे प्लाई, सबका प्लास्टिक वुड होता है, जैसे प्लाई के टेबल के ऊपर सनमे का चमकने वाला जो आर्टिकल लगा हुआ था वही है, उसी की चर्चा की गई है। तो उसको हटाने के बाद क्या हुआ, द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से उखड़ चुका था, ऊपर से जो चिपकाया हो गया था डेकोरेट करने के लिए, वह क्या हुआ था, धीरे धीरे उखड़ रहा था वो हर जगह से। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और वह दिख रहा था कि वह वाटर से डैमेज है, वाटर के कारण डैमेज हो चुका था। व्हेन द राइटर ब्राउट द रोल टॉप टू हिज हाउस, ही removed the top of the roll top completely and pulled out the drawer, and after that he also lifted up the winner, which was already been damaged due to water. Both fire and water had clearly taken their role on the desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a sacred drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box, cello taped to the top of it was piece of lined notepaper and written on in shaky handwriting,
Jim's last letter received January 25th, 1915. Now we should discuss this and then we should go ahead. क्या हुआ? पानी और आग मिलकर क्या किया था? टेबल को बर्बाद कर चुका था, डेस्क को बर्बाद कर चुका था। ड्रॉअर को किसी तरह से बाहर निकाला गया, उसको बहुत कोशिश की गई खोलने की आराम से। अचानक से क्या हुआ? हाथ से मतलब हाथ की तलहटी से उस पर जोर से स्ट्रक करने के बाद वह खुला। खुलने के बाद उसमें क्या हुआ? ड्रॉअर में एक सेक्रेट था, ड्रॉअर के अंदर नीचे एक सेक्रेट ड्रॉअर था, उसमें कुछ था क्या? एक टीन का छोटा सा बॉक्स था जो सेलो टेप से टैप किया हुआ था। उसको खोलने के बाद उसमें क्या मिला? एक नोट पेपर था लाइन वाला, इस पर सैकी हैंड राइटिंग मतलब सैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। वह क्या था? जिम्स का लेटर था जो रिसीव्ड किया गया था 25 जनवरी 1915 को। ठीक है। तो आफ्टर द मेनी प्रैक्टिसेस, आफ्टर a lot of time working on that desk, the writer able to open the drawer, and after striking the drawer with the first, he succeeded to open that drawer, and after the opening drawer he found a small secret tin box in the drawer. After opening that tin box, he found a note paper in which on which something was written in Saki handwriting. And what was that? That was Jim's last letter, which was received on January 25th, 1915. To be buried with me when the time comes, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of it. My scruples it usually does. तो क्या हुआ? मैंने क्या किया? To be buried with me when the time comes, I knew that as I did it that it was wrong of me to open the box. कह रहा है बाद में मुझे पता चला जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए, वो गलत काम था, वो बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत हो गया। लेकिन क्या होता है किसी चीज़ की क्यूरियसिटी, तो क्यूरियसिटी का यहाँ मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को जानने की इच्छा मुझे हर बार ऐसी कोई गलती करा देती है जो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसा अक्सर इस राइटर के साथ हो जाता था कि जो चीज़ को नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ इसको नहीं करना था, कोई चीज़ को जानने की इच्छा इसको वह करवा देती है। तो in this topic, in this sentence, we got to know about the writer that his curiosity always leads him to do something wrong, that due to his curiosity, due to the thinking of knowing anything, due to know about the result of his suspense, he got to do sometimes wrong. But what could he do? This is the reason of his curiosity. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. James Matthew-Parson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. When he opened the box, inside the box there was an envelope, and the address which was written on that was of Mrs. James Macpherson, 12 Coppers Beaches, Bridport, Dorset. And when he took out the letter and when he unfolded it, it was written with a pencil and
It was written on December 26, 1914. जैसे ही उसने क्या किया, बॉक्स खोला, उसमें एक इन्वेलप था जिसमें मिसेज जिम्स मैकपर्सन का एड्रेस लिखा हुआ था। वो एड्रेस क्या था, 12 कोपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। और उसके बाद लेटर खोलने, जैसे लेटर खोला उसने क्या देखा, लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था और लेटर के टॉप पे जो डेट लिखा था वह दिसंबर 26, 1914 लिखा हुआ था। पहले पार्ट पढ़ने के बाद क्या है, इसमें 2 कंप्रीहेंशन चेक के लिए क्वेश्चन दिया है। आफ्टर रीडिंग फर्स्ट पार्ट वी गॉट 2 क्वेश्चंस टू चेक द कंप्रीहेंशन। फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला? सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सेक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? कह रहा है उस सेक्रेट ड्रॉवर में ऑथर को क्या मिला, राइटर को क्या मिला सेक्रेट ड्रॉवर में, और आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन रखा? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू सून इन माई चैनल। व्हाट इज दैट? दैट इज विकास इंग्लिश अकेडमी। एंड टू नो the second part and third part, just go to the description and watch the video. Many thanks. Wish you a good day. Have a nice day. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, जितना से ज़्यादा जितना कमेंट कर सकते हैं कमेंट करें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकें, आपको ज़्यादा जानकारी दे सकें। वंस अगेन मी माई सेल्फ मिस्टर विकास आनंद वेलकम यू इन योर ओन चैनल विकास इंग्लिश अकेडमी एंड meet you very soon in my next video.